अज़ीज़ तुलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसद्दिक शेख फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने इस चैनल मैथ्स वर्ल्ड उर्दू पर। आज की इस वीडियो में हम हमारे 8वीं जमात के ब्रिज कोर्स निसाब के मजमून रियाजी इसके 16वें दिन के यानी डे 16 के उन्वान को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे नातिक आदाद की ज़रूरत। हमने इससे पहले मुशाहिदा किया था कि नातिक आदाद की जमा और नातिक आदाद की तफरीक के लिए ज़रूरी है कि उनके नसब नुमा मसावी हो, लेकिन नातिक आदाद के ज़रब के लिए इस तरह की कोई उसूल की ज़रूरत नहीं है। नातिक आदाद की ज़रब में हम शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा से और नसब नुमा की ज़रब नसब नुमा से करते हैं। यानी अगर दो नातिक आदाद हमें दे दिए गए और उनके दरमियान हमें ज़रब का अमल करना है, तो हम जानते हैं कि नातिक आदाद कसर की सूरत में होते हैं, तो हम वहाँ शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा से करेंगे और नसब नुमा की ज़रब नसब नुमा से करेंगे। चलिए मिसाल की मदद से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमें दो नातिक आदाद 12/7 और 17/8 दिए गए हैं। अब अगर इन दो नातिक आदाद का मुशाहिदा करें और अगर हमें इनके दरमियान ज़रब का अमल करना है, तो हम यहाँ पर पहले नातिक अदद 12/7 के इसके शुमार कुनिंदा में मौजूद अदद 12 की ज़रब दूसरे नातिक अदद 17/8 इसके शुमार कुनिंदा में मौजूद 17 से करेंगे। यानी हम यहाँ 12 की ज़रब 17 से करेंगे। उसी तरह से पहले नातिक अदद 12/7 इसके नसब नुमा में मौजूद अदद 7 की ज़रब दूसरे नातिक अदद 17/8 इसके नसब नुमा मौजूद 8 से करेंगे। यानी 7 की ज़रब हम 8 से करते हैं। यानी शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा से और नसब नुमा की ज़रब नसब नुमा से। इसी तरह से दूसरी मिसाल का अगर हम मुशाहिदा करें 14/97 जिसकी ज़रब हमें करनी है 4/3 से, तो हम यहाँ 14 की ज़रब 4 से करेंगे और 97 की ज़रब 3 से करेंगे। इस तरह से नातिक आदाद की ज़रब का अमल किया जाता है। चलिए हम मुख्तलिफ़ मिसालों की मदद से नातिक आदाद की ज़रब को समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमें मिसाल दी गई है 8/5 जिसकी ज़रब हमें करनी है 7/6 से। तो हमने इससे पहले देखे हैं कि नातिक आदाद की ज़रब के वक्त हम शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा से करते हैं। यानी हम यहाँ पर 8 की ज़रब करेंगे 7 से और नसब नुमा की ज़रब हम नसब नुमा से करते हैं। यानी हम यहाँ पर ज़रब करेंगे 6 की 5 से। इस तरह से ये हो जाएगा मसावी 8 ज़रब 7/5 ज़रब 6। यानी शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा से और नसब नुमा की ज़रब नसब नुमा से। अब यहाँ पर शुमार कुनिंदा में 8 और 7 की ज़रब करनी है, तो ये हो जाएगा मसावी 8 की ज़रब जब हम 7 से करेंगे तो हमें हासिल होगा शुमार कुनिंदा में 56 और नसब नुमा में जब हम 5 की ज़रब 6 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 30। इसलिए हो जाएगा मसावी 56/30। अब क्योंकि ये 56 और 30 ये दोनों भी आदाद 2 से पूरी तरह से तकसीम होते हैं, इसलिए हम नसब नुमा में 30 को 2 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 15 और शुमार कुनिंदा में 56 को हम 2 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 28। अब क्योंकि 28 और 15 ये ऐसे आदाद है जो किसी भी अदद से पूरी तरह से तकसीम नहीं होते, इसलिए हम लिखेंगे 8/5 ज़रब 7/6 ये मसावी है 28/15 और ये हमारा जवाब होगा। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से हल करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमें वही मिसाल दी गई है 8/5 जिसकी ज़रब हमें करनी है 7/6 से। फिर से हम वही अमल दोहराएंगे। 8 की ज़रब हम 7 से करेंगे और 6 की ज़रब हम 5 से करेंगे। इसलिए हो जाएगा मसावी 8 ज़रब 7/5 ज़रब 6। अब अगर हम यहाँ इस स्टेप का मुशाहिदा करें तो यहाँ पर शुमार कुनिंदा में मौजूद 8 है और नसब नुमा में अदद 6 है। ये दोनों भी आदाद 2 की कसौटी के हिसाब से 2 से पूरी तरह से तकसीम होते हैं, इसलिए हम 6 को 2 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 3 और शुमार कुनिंदा में हम 8 को 2 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 4। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे हो जाएगा मसावी 4 ज़रब 7/5 ज़रब 3। अब यहाँ पर शुमार कुनिंदा में जब हम 4 की ज़रब 7 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 28 और नसब नुमा में 5 की ज़रब हम 3 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 15। फिर से वही जवाब हमें हासिल हुआ 28/15 और ये दोनों भी आदाद किसी भी अदद से पूरी तरह से तकसीम नहीं होते, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 8/5 ज़रब 7/6 ये मसावी 28/15 और ये हमारा जवाब है। यानी तरीके को हमने बदल दिया लेकिन जवाब वही आया। इसी तरह से हम फिर से
दूसरी मिसाल का मुशाहिदा करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमें दो नातिक आदाद दिए गए हैं 15/5, जिसकी ज़रब हमें करनी है 8/7 से। फिर से हम वही अमल को दोहराएंगे। 15 की ज़रब हम 8 से करेंगे और 7 की ज़रब हम 5 से करेंगे, इसलिए हो जाएगा मसावी 15 ज़रब 8/5 ज़रब 7। फिर यहाँ पर शुमार कुनिंदा में 15 और 8 की ज़रब करेंगे और नस्ब नुमा में 5 और 7 की ज़रब करेंगे, तो ये हो जाएगा मसावी 120/35। 15 की ज़रब जब हमने 8 सीखे तो हमें 120 हासिल हुआ और 5 की ज़रब हमने 7 सीखे तो हमें 35 हासिल हुआ। अब अगर हम 120 और 35 इन आदात का मुशाहिदा करें तो ये दोनों भी आदात 5 की कसौटी के मुताबिक 5 से पूरी तरह से तकसीम होते हैं। इसलिए हम नस्ब नुमा में 35 को 5 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 7, और शुमार कुनिंदा में 120 को हम 5 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 24। अब ये दोनों भी आदात 24 और 7 किसी भी अदद से पूरी तरह से तकसीम नहीं होते, इसलिए हम लिखेंगे 15/5 ज़रब 8/7 मसाविया 24/7। ये होगा हमारा जवाब। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। फिर से वही मिसालें हमें दी गई है 15/5 ज़रब 8/7। फिर हम यहाँ पर शुमार कुनिंदा की ज़रब यानी 15 की ज़रब 8 से करेंगे और नस्ब नुमा में 7 की ज़रब 5 से करेंगे। फिर यह हो जाएगा मसावी 15 ज़रब 8/5 ज़रब 7। अब अगर हम यहाँ पर 15 और 5 इन दो आदात का मुशाहिदा करें तो ये दोनों भी आदात 5 से पूरी तरह से तकसीम होते हैं, इसलिए हम नस्ब नुमा में 5 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 1, और शुमार कुनिंदा में 15 को हम 5 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 3, इसलिए हो जाएगा मसावी 3 ज़रब 8/1 ज़रब 7। फिर यहाँ पर शुमार कुनिंदा में 8 की ज़रब हम 3 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 24, और नस्ब नुमा में 1 की ज़रब हम 7 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 7। यानी वही जवाब जो हमें पहले तरीके में हासिल हुआ था वही जवाब हमें दूसरे तरीके में भी हासिल हुआ, इसलिए हम यहाँ कहेंगे 15/5 ज़रब 8/7 ये मसावी है 24/7, ये हमारा जवाब होगा। इसी तरह से अब हम एक तीसरी मिसाल का मुशाहिदा करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए दो नातिक आदाद है 12/8 और 5/3 जिनके दरमियान ज़रब का अमल करना है। फिर से हम वही अमल को दोहराएंगे नातिक आदाद की ज़रब का। नातिक आदाद की ज़रब के वक्त हम शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा से और नस्ब नुमा की ज़रब नस्ब नुमा से करते हैं, इसलिए हम यहाँ 12 की ज़रब 5 से करेंगे और नस्ब नुमा में 3 की ज़रब हम 8 से करेंगे। यह हो जाएगा मसावी 12 ज़रब 5/8 ज़रब 3। अब जब हम 12 की ज़रब 5 से करेंगे तो शुमार कुनिंदा में हासिल होगा 60, और नस्ब नुमा में 8 की ज़रब हम 3 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 24। अब ये दोनों भी आदात का अगर हम मुशाहिदा करें तो 60 और 24 ये दोनों भी आदात 12 से पूरी तरह से तकसीम होते हैं, इसलिए शुमार कुनिंदा में जब हम 60 को 12 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 5, और नस्ब नुमा में जब हम 24 को 12 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 2, इसलिए हो जाएगा मसावी 5/2। अब क्योंकि ये आदात 5 और 2 किसी भी अदद से पूरी तरह से तकसीम नहीं होते, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 12/8 ज़रब 5/3 यह मसावी है 5/2, यह हमारा जवाब होगा। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से हल करते हैं। फिर से वही मिसाल है 12/8 जिसकी ज़रब हमें करनी है 5/3 से। फिर से हम वही अमल दोहराएंगे। शुमार कुनिंदा में 12 की ज़रब 5 से करेंगे और नस्ब नुमा में 3 की ज़रब हम 8 से करेंगे, इसलिए हो जाएगा मसावी 12 ज़रब 5/8 ज़रब 3। अब अगर हम अदद 12 और नस्ब नुमा में मौजूद अदद 3 की मुशाहिदा करें तो ये दोनों भी आदात 3 से पूरी तरह से तकसीम होते हैं। हम जानते हैं कि 3 की कसौटी क्या है, कि अगर हमें इस बात की जांच करनी है कि कोई अदद 3 से पूरी तरह से तकसीम होता है या नहीं, तो हम उस अदद के हिंदसों की जमा करेंगे। जैसे कि अगर आप 12 का मुशाहिदा करेंगे, अदद 12 में दो आदाद है, इकाई के मुकाम पर 2 है और दहाई के मुकाम पर 1 है। इन दोनों की अगर हम जमा करते हैं तो हमें 3 हासिल होता है, और 3 ही अदद 3 से पूरी तरह से तकसीम होता है। इसलिए हम यहाँ पर नस्ब नुमा में 3 से 3 को तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 1, और शुमार कुनिंदा में 12 को हम 3 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 4, इसलिए हो जाएगा मसावी 4 ज़रब 5/8 ज़रब 1। अब अगर हम शुमार कुनिंदा में मौजूद अदद 4 और नस्ब नुमा में मौजूद अदद 8 का मुशाहिदा करें तो ये दोनों भी आदात 4 से पूरी तरह से तकसीम होते हैं, इसलिए हम नस्ब नुमा में 8 को 4 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 2, और शुमार कुनिंदा में 4 को 4 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 1, इसलिए हो जाएगा मसावी 1 ज़रब 5/2 ज़रब 1। फिर हम यहाँ पर शुमार कुनिंदा में 1 और 5 की ज़रब करेंगे और नस्ब नुमा में 2 और 1 की ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा मसावी
5/2। यानी जो जवाब हमें पहले तरीके में हासिल हुआ था 5/2, वही जवाब हमें दूसरे तरीके में भी हासिल हुआ। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 12/8 ज़र 5/3 ये मसावी है 5/2 के। ये हमारा जवाब होगा। इसी सवाल को हम तीसरे तरीके से भी हल करते हैं। वही मिसाल है 12/8 ज़र 5/3। फिर से हम वही अमल दोहराएंगे। शुमार कुनिंदा में 12 की ज़रब 5 से और नसब नुमा में 3 की ज़रब 8 से। इसलिए हो जाएगा मसावी 12 ज़रब 5/8 ज़रब 3। अब यहाँ पर अगर हम 12 और 8 का मुशाहिदा करें तो ये दोनों भी आदात 4 से पूरी तरह से तकसीम होते हैं। इसलिए हम नसब नुमा में 4 से 8 को तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 2, और शुमार कुनिंदा में 12 को हम 4 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 3। इसके पहले के तरीके में हमने 12 और 3 को तकसीम किया था। इस तरीके में हम 12 और 8 को तकसीम कर रहे हैं। इसलिए हो जाएगा मसावी 3 ज़रब 5/2 ज़रब 3। अब यहाँ पर अगर हम शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में मुशाहिदा करें तो दोनों भी जगह पर हमें 3 और 3 मौजूद है। ये दोनों भी आदात 3 से पूरी तरह से तकसीम होते हैं। इसलिए हम नसब नुमा में 3 को 3 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 1, और शुमार कुनिंदा में 3 को 3 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 1। इसलिए हो जाएगा मसावी 1 ज़रब 5/2 ज़रब 1। फिर हम शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में ज़रब का अमल करेंगे तो हमें हासिल होगा 5/2। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 12/8 ज़रब 5/3 ये मसावी है 5/2 की। इस तरह से हमने अभी नातिक आदात की ज़रब इस उन्वान को समझा। अब हम नातिक आदात की तकसीम इस उन्वान को समझेंगे। नातिक आदात की ज़रब में हमने इस बात का मुशाहिदा किया कि शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा से की जाती है और नसब नुमा की ज़रब नसब नुमा से की जाती है। लेकिन नातिक आदात की तकसीम में हम पहले नातिक अदद को दूसरे नातिक अदद के ज़रबी माकूस से ज़रब करते हैं। यानी तकसीम का अमल में हम अमल ज़रब का करते हैं। फ़र्क इतना है कि पहले नातिक अदद को हम जैसे के वैसे रहने देंगे और दूसरे नातिक अदद को हम उसके ज़रबी माकूस में तब्दील करेंगे। इससे पहले कि हम इस तकसीम का अमल को देखें, हम ज़रबी माकूस किसे कहते हैं इस बात का मुशाहिदा करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमें दो नातिक आदात दिए गए हैं 5/23 और 7/15, और हमें यहाँ पर 5/23 को 7/15 से तकसीम करना है। तो हम यहाँ पर पहला जो नातिक अदद है 5/23 उसको जैसे के वैसे रहने देंगे। यानी हम यहाँ लिखेंगे हो जाएगा मसावी 5/23। अब नातिक अदद के अंदर तकसीम का अमल हो रहा है तो हम यहाँ पर तकसीम की जगह ज़रब का अमल लिखेंगे, और जो हमारा दूसरा नातिक अदद है 7/15 इसका ज़रबी माकूस यानी 15/7 इस तरह से लिखे। यानी शुमार कुनिंदा की जगह नसब नुमा और नसब नुमा की जगह शुमार कुनिंदा, इसे हम ज़रबी माकूस कहते हैं। यानी 7/15 इसका ज़रबी माकूस होगा 15/7। इसी तरह से दूसरी मिसाल का मुशाहिदा करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए दो नातिक आदाद है 8/5 और 9/7 जिनके दरमियान तकसीम का अमल हो रहा है। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे मसावी 8/5 की जगह हम 8/5 जैसा का वैसा और तकसीम की जगह ज़रब का अमल लगाएंगे। अब जो हमारा दूसरा नातिक अदद है 9/7 इसका हम लेंगे ज़रबी माकूस, हो जाएगा 7/9। यानी नसब नुमा में मौजूद अदद 7 शुमार कुनिंदा में चला गया और शुमार कुनिंदा में मौजूद अदद 9 नसब नुमा में आ गया। और फिर जो ज़रब का अमल हमने इससे पहले देखा है नातिक आदात की ज़रब का, वही अमल हम दोबारा यहाँ पर दोहराते हैं। तो चलिए हम मिसाल की मदद से नातिक आदात की तकसीम इस उन्वान को समझ लेते हैं। हमारी पहली मिसाल है 5/9 और 12/6। इन दो आदात के दरमियान हमें तकसीम का अमल करना है। यानी 5/9 इस अदद को हमें 12/6 इस अदद से तकसीम करना है। तो हम यहाँ पर पहला 5/9 इस अदद को तो जैसे कि वैसे रहने देंगे। तकसीम की जगह हम ज़रब का अमल लगाएंगे और यहाँ पर 12/6 का ज़रबी माकूस लेंगे। यानी 12 को हम जो कि शुमार कुनिंदा में उसे हम नसब नुमा में रखेंगे और 6 जो कि नसब नुमा में उसे हम शुमार कुनिंदा में रखेंगे। यानी हो जाएगा मसावी 5/9 तकसीम की जगह ज़रब का अमल और 12/6 की जगह 6/12। फिर यहाँ पर नातिक आदात की ज़रब का अमल आ गया। हम यहाँ पर शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा से और नसब नुमा की ज़रब नसब नुमा से करेंगे। इसलिए हो जाएगा मसावी 5 ज़रब 6/9 ज़रब 12। फिर यहाँ पर 5 और 6 की ज़रब करेंगे और नसब नुमा में 9 और 12 की ज़रब करेंगे। यह हो जाएगा मसावी 30/108।
अब अगर हम इन दो आदाद 30 और 108 का मुशाहदा करें तो ये दोनों भी आदाद 2 से पूरी पूरी तरह से तकसीम होते हैं। इसलिए हम नसब नुमा में 108 को 2 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 54, और शुमार कुरिंदा में 30 को हम 2 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 15। इसलिए हो जाएगा मसावी 15/54। अब यहाँ पर अगर हम मुशाहदा करें 15 और 54 का, तो ये दोनों भी आदाद 3 से पूरी पूरी तरह से तकसीम होते हैं। हमें पता है कि 3 के पहाड़े में 15 आता है। अब अगर हमें मुशाहदा करना है कि 54 3 से तकसीम होता है या नहीं, तो फिर से हम 3 की कसौटी का इस्तेमाल करेंगे। हम 5 और 4 की जमा करेंगे। हमें पता है कि अगर हमें इस बात की जांच करनी है कि कोई अदद 3 से पूरी पूरी तरह से तकसीम होता है या नहीं, तो हम उसमें मौजूद हिंदसों की जमा करते हैं। यानी यहाँ पर अदद 54, इसके अंदर जो दो हिंसे है, पहले मुकाम पर 4 और दूसरे मुकाम पर 5, यानी इकाई के मुकाम पर 4 और दहाई के मुकाम पर 5, हम इन दोनों की जमा करेंगे। तो जब हम 5 और 4 की जमा करते हैं तो हमें हासिल होता है 9, और क्योंकि ये अदद 9 3 से तकसीम होता है, इसलिए हम कहेंगे कि अदद 54 भी 3 से पूरी पूरी तरह से तकसीम होगा। ये 3 की कसौटी है। इसलिए हम यहाँ पर नसब नुमा में अदद 54 को 3 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 18, और शुमार कुनिंदा में जब हम अदद 15 को 3 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 5। अब क्योंकि ये अदद 5 और 18 किसी भी अदद से पूरी पूरी तरह से तकसीम नहीं होते, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 5/9 तकसीम 12/6 मसावी है 5/18 के। ये हमारा जवाब होगा। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से हल कर लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि वही मिसाल हमें दी गई है 5/9, जिसे हमें तकसीम करना है 12/6 से। तो फिर से हम वही अमल दोहराएंगे। पहला नातिक अदद 5/9 जैसा का वैसा रहेगा, और दूसरा नातिक अदद 12/6, इसका हम लेंगे ज़रबी माकूस। इसलिए हो जाएगा मसावी 5/9 ज़रब 6/12। फिर यहाँ पर वही अमल दोहराएंगे, हो जाएगा मसावी 5 ज़रब 6/9 ज़रब 12। अब यहाँ पर अगर हम नसब नुमा में मौजूद अदद 12 और शुमार कुनिंदा में मौजूद अदद 6 का मुशाहदा करें, तो ये दोनों भी आदाद 6 से पूरी पूरी तरह से तकसीम होते हैं। इसलिए हम नसब नुमा में अदद 12 को जब 6 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 2, और शुमार कुनिंदा में अदद 6 को 6 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 1। इसलिए हो जाएगा मसावी 5 ज़रब 1/9 ज़रब 2। फिर हम यहाँ पर ज़रब का अमल करेंगे तो हमें हासिल होगा 5/18। यानी जो जवाब हमें पहले तरीके से हासिल हुआ वही जवाब हमें दूसरे तरीके से हासिल होगा। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 5/9 तकसीम 12/6 मसावी है 5/18 के। यह हमारा जवाब हो। इस तरह से हमने एक मिसाल समझ ली है। अब हम दूसरी मिसाल एक मरतबा समझ लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमें आदाद दिए गए हैं 36/49, जिसे तकसीम करना है 6/3 से। फिर से हम वही अमल को दोहराएंगे। यह हो जाएगा मसावी 36/49 ज़रब 3/6, यानी 6/3 का ज़रबी माकूस। फिर यहाँ पर ज़रब का अमल होगा, इसलिए हो जाएगा मसावी 36 ज़रब 3/49 ज़रब 6। फिर हम 36 को 3 से ज़रब करेंगे तो हमें हासिल होगा 160, और 49 को हम नसब नुमा में 6 से ज़रब करेंगे तो हमें हासिल होगा 294। अब अगर हम इन दो आदाद का मुशाहिदा करें तो ये दोनों भी आदाद 2 से पूरी पूरी तरह से तकसीम होते हैं। नसब नुमा में 294 को जब हम 2 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 147, और शुमार कुनिंदा में जब हम 108 को 2 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 54। इसलिए हो जाएगा मसावी 54/147। अब अगर हम आदाद 54 और 147 का मुशाहिदा करें, फिर से वही 3 की कसौटी का इस्तेमाल करेंगे। 54 इस अदद में 5 और 4 की जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा 9। यह अदद 3 से पूरी पूरी तरह से तकसीम होता है, इसलिए हम कहेंगे कि अदद 54 भी 3 से पूरी पूरी तरह से तकसीम होगा। उसी तरह से नसब नुमा में 147, इसमें मौजूद आदाद 7 और 4, जब हम इनकी जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा 11, और उसमें जब हम 1 जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा 12। यानी 1 जमा 4 जमा 7, इसकी जमा जब हम करेंगे तो हमें हासिल होगा 12, और अदद 12 भी 3 से पूरी पूरी तरह से तकसीम होता है, इसलिए हम कहेंगे कि अदद 147 भी 3 से पूरी पूरी तरह से तकसीम होगा 3 की कसौटी के मुताबिक। इसलिए हम अदद 54 और 147 को 3 से तकसीम करेंगे। जब हम नसब नुमा में 147 को 3 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 49, और शुमार कुनिंदा में जब हम 54 को 3 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 18। इसलिए हो जाएगा मसावी 18/49। इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि 36/49 तकसीम 6/3 ये मसावी है 18/49। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से समझ लेते हैं।
फ़र्ज़ कीजिए कि हमें वही मिसाल दी गई है 36/49 जिसे हम तकसीम करना है 6/3 से। फिर हम वही अमल दोहराएंगे तो हो जाएगा मसावी 36/49 ज़र्ब 3/6। फिर हम यहाँ पर शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा से करेंगे तो हो जाएगा मसावी 36 ज़रब 3/49 ज़रब 6। अब हम यहाँ पर शुमार कुनिंदा में मौजूद अदद 36 और नस्ब नुमा में मौजूद अदद 6 का मुशाहिदा करें तो ये दोनों भी आदाद 6 से पूरी तरह से तकसीम होते हैं। इसलिए हम नस्ब नुमा मौजूद अदद 6 को 6 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 1, और शुमार कुनिंदा में मौजूद अदद 36 को हम 6 से तकसीम करें तो हमें हासिल होगा 6। इसलिए हो जाएगा मसावी 6 ज़रब 3/49 ज़रब 1। अब शुमार कुनिंदा में हम 6 की ज़रब 3 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 18, और नस्ब नुमा में 49 की ज़रब 1 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 49। इसलिए यहाँ पर यह हो जाएगा मसावी 18/49। यानी जो जवाब हमें पहले तरीके में हासिल हुआ वही जवाब हमें दूसरे तरीके में हासिल होगा। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 36/49 तकसीम 6/3 यह मसावी है 18/49। अब इसी को हम एक और तीसरे तरीके से उसका मुशाहिदा कर लेते हैं। सवाल वही है 36/49 जिसे हमें तकसीम करना है 6/3 से। फिर से वही अमल दोहराना है। यह हो जाएगा मसावी 36/49 ज़रब 6/3 का ज़रबी माकूस 3/6। फिर हम नातिक आदाद की ज़रब इस अमल को दोहराएंगे, हो जाएगा मसावी 36 ज़रब 3/49 ज़रब 6। अब यहाँ पर अगर शुमार कुनिंदा में मौजूद अदद 3 और नस्ब नुमा मौजूद अदद 6 का मुशाहिदा करें तो ये दोनों भी आदाद 3 से तकसीम होते हैं। इसलिए हम 6 को 3 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 2, और शुमार कुनिंदा में 3 को हम 3 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 1। इसलिए हो जाएगा मसावी 36 ज़रब 1/49 ज़रब 2। फिर शुमार कुनिंदा में मौजूद अदद 36 और नस्ब नुमा मौजूद अदद 2 का मुशाहिदा करें, ये दोनों भी आदाद 2 से पूरी तरह से तकसीम होते हैं। तो नस्ब नुमा मौजूद अदद 2 को 2 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 1, और शुमार कुनिंदा में मौजूद अदद 36 को 2 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 18। इसलिए हो जाएगा मसावी 18 ज़रब 1/49 ज़रब 1। फिर यहाँ 18 की ज़रब 1 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 18, और 49 की ज़रब 1 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 49। इसलिए हो जाएगा मसावी 18/49। इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे कि 36/49 जिसे हमें तकसीम करना है 6/3 से, तो यह हो जाएगा मसावी 18/49। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने नातिक आदाद की ज़रब और नातिक आदाद की तकसीम इन दो अनुमानात को समझा है।